नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया है कि PSL कंपनी के MD निर्मल सिंह भंगू समेत 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है। यह न्यूज़ 2 दिन से न्यूज़पेपर में आ रही है। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा इस न्यूज़ की सच्चाई के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही आपको सेबी की नई रणनीति के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। बताऊँगा कि सेबी ने PSL के निवेशकों को किस तरह से चूना लगा रही है। यह दोनों जानकारी आप निवेशकों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पैसों का सवाल है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी या मेरी इस वीडियो से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस न्यूज़पेपर की सच्चाई के बारे में। दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग हमें मिली है। इसमें लिखा हुआ है कि पल्स ग्रुप के MD समेत 5 को जमानत। ये न्यूज़ 8 सितंबर 2020 को भोपाल के एक न्यूज़पेपर में आई है। इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पल्स ग्रुप के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर निर्मल सिंह भंगू समेत 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। CBI के स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने सभी आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के मुतलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। ED के मुताबिक पल्स गोल्डन फॉर्मेट लिमिटेड PGF और पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी के जरिए पूरे देश में लोगों से कृषि भूमि बेचने और उसमें विकसित करने के नाम पर आरोपियों ने 48,000 करोड़ रुपए वसूले। इस रकम को कई कंपनियों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। तो दोस्तों, यह न्यूज़ हर व्हाट्सएप के ग्रुप, फेसबुक पर फैलाई जा रही है, जिससे निवेशक हमसे पूछ रहे हैं कि सर ये क्या मामला है, हमें हमारा पैसा भी नहीं मिला है और PSL के MD को जमानत भी मिल गई है, ऐसा कैसे हो रहा है, हमें इसके बारे में जानकारी दे। तो दोस्तों, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारे चैनल पर आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं मिलेगी जब तक हम उस बात की सच्चाई तक नहीं पहुँच जाते। तो दोस्तों, आज मैं इसी न्यूज़ के बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा कि यह न्यूज़ क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निर्मल सिंह भंगू और उसके सहयोगी PSL कंपनी के मैटर को लेकर जेल में सजा भुगत रहे हैं और उन पर कई धाराओं के तहत केस चल रहा है। उसी धारा के तहत यह एक केस है मनी लॉन्ड्रिंग। जैसा आप जानते हैं कि निर्मल सिंह भंगू ने PGF और PSL नामक कंपनी बनाकर पूरे देश के लोगों से कृषि भूमि बेचने और उसको विकसित करने के नाम पर रुपए वसूले और उस रकम को अन्य कंपनी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया गया और उस पैसे से ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया, जिसके तहत इस तरह से गलत तरीके से पैसा विदेश में भेजने के कारण निर्मल सिंह भंगू और उसके सहयोगी पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस चल रहा है। और हमने आपको एक वीडियो के द्वारा एक ऑर्डर के बारे में जानकारी दी थी जिसमें बताया था कि संगठन और निवेशकों का साथ से हम ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को बेचने में कामयाब हो गए और जिससे वहां की ज़मीन का पैसा लोडा कमेटी को दिलाने में कामयाब हुए। तो इस तरह से दूसरे देश में गैर कानूनी रूप से पैसा पहुंचाने के कारण निर्मल सिंह भंगू और उसके सहयोगी पर मनी लॉन्ड्रिंग की धारा के तहत एक केस चल रहा था। और जब ऑस्ट्रेलिया से पैसा वापस भारत आ गया है तो उस धारा के तहत निर्मल सिंह भंगू और उसके सहयोगी को उस धारा के तहत जमानत मिल गई है, ना कि उन्हें रिहा किया गया है। वह अभी भी बठिंडा की जेल में बंद है। अब दोस्तों, आपको सेबी की नई रणनीति के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि सेबी आप निवेशकों को किस तरह से चूना लगा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेबी PSL के निवेशकों का भुगतान कभी 5,000, कभी 7,000 तो कभी 8,000, और हाल ही में सेबी ने नई अपडेट जारी की है जिसमें अमाउंट को बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। और सेबी की नई अपडेट के अनुसार 1 रुपये से 10,000 तक के कुल निवेशक 12,48,344 निवेशकों की संख्या बताई है और भुगतान की राशि 429.13 करोड़ रुपए अभी तक सेबी निवेशकों को दे चुकी है। और हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आपको बता देता हूं कि 1 रुपये से 10,000 तक के कुल निवेशकों की संख्या 2,93,57,977 बनती है। यह भी हमारा अनुमान है, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। और जबकि भुगतान हमारा 10,700 करोड़ रुपए बनता है, यानी कि कुल राशि का हमें 3.98% ही हमें भुगतान मिला है। और अभी भी 10,000 तक के कुल निवेशकों की संख्या 2,81,09,663 निवेशक ऐसे हैं जिनका अमाउंट उन्हें अभी तक नहीं मिला है। और अभी भी 2,500, 5,000, 7,000 पता नहीं इतने कितने निवेशक बाकी हैं जिनको अभी तक उनका अमाउंट नहीं मिला है। और सेबी ने पता नहीं किस हिसाब से 10,000 तक की अमाउंट बढ़ा दी है। यदि इसी तरह से सेबी इतनी जल्दी अमाउंट बढ़ाकर पेमेंट करेगी तो कुछ ही सालों में सेबी इस केस को क्लोज करने की कोशिश कर सकती है। और यदि आप निवेशक अभी भी कोई कार्रवाई सेबी पर नहीं कर सकते तो आप निवेशकों को आपका भुगतान मिलने से वंचित रह सकते हैं और इस तरह से सेबी आप सभी को बहुत बड़ा चूना लगा सकती है। मैं आपको इंसाफ की आवाज़ एक संगठन के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि वो आपकी समस्या के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। यदि आप अपने भुगतान से संबंधित समस्या के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष रखना चाहते हैं तो आप इस संगठन का साथ दे सकते हैं। यह इंसाफ की आवाज़ संगठन आप निवेशकों की अनेक समस्या, जैसे किसी का अभी तक 5,000, 7,000 से कम का पैसा अभी तक नहीं मिला है, जिसके डॉक्यूमेंट कंपनी में जमा है और उनका अभी तक ऑनलाइन की कोई प्रक्रिया नहीं हो रही, किसी ने गलती से लैंड अलॉटमेंट में यस कर दिया था जिसके कारण उनका भुगतान रोका गया है, किसी ने अमाउंट ज़्यादा जमा किया था और उसका भुगतान नाम मात्र का ही हुआ है। ऐसी बहुत सी समस्या के लिए इस संगठन का साथ आप दे सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी रास्ता है आप निवेशकों की समस्या के समाधान के लिए।